एक बात हो, ये जो महाभिषेक आया है ना, आपने महाभिषेक से जुड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब समझो। जब हम अपने अगुए पास जा रहे थे तो उसने श्रवण सुनाया, वचन सुना, उसने कही यो महाभिषेक पूरी दिन तक बेकाम करेगा जब तुम बड़े अत्रिय मेरे साथ एकजुट होगे। अगर आप YouTube खोल रहे हो, आप यो भी देख रहे हो, आप यो भी देख रहे हो, फलाना देख रहे हो, डकरा कर रहे हो, तो यो महाभिषेक काम में नहीं कर पाओगा बढ़िया रीति तक। अगर तुम चाहो कि यो बढ़िया रीति तक काम कर आपके घर में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस महाभिषेक के साथ जुड़ना पड़ेगा एकजुट होकर, ताकि ये आपके वचन है, आपके बिजनेस है, आपके घर है, आपके परिवार है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और जब तक हम महाभिषेक से जुड़े हैं, हमने बेराम कि हमने कितना कुछ मिल लिया। जब तक हम नहीं जुड़े थे, एक हम अनाथ की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे महाभिषेक आया, पर न टोटली हम चेंज कर दिया। अगर आप भी महाभिषेक से बड़े अत्रिया जुड़ोगे, बड़े अत्रिया के मतलब है महाअभिषेक की जो हिदायतें हैं, आप उन बात न मान होती हो, महाभिषेक एक एक जन्नत पकड़ ले है और ये काम करना आपके जीवन में शुरू करे। पर लेकिन आप अगर आप फोन को कुछ और देख रहे हो, फलाना कर रहे हो, डकरा कर रहे हो, मकड़ा कर रहे हो, और महाभिषेक में भी आओ तो अपने समझना पड़ेगा ये मैं क्यों हूँ। क्योंकि पहले मैं भी नहीं समझो था, मैंने सोचा मगर वो ये बोल रहे प्रभु के दास, पर लेकिन जब हमने होया तो प्रभु की आत्मा ने जब बताया तो हम हैरान हो गए। इसलिए आपने ये बातें समझनी है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हम निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां अध्याय, उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने पानों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। सभी कहेंगे आमीन। अब अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, इस वचन की गहराई आप मुझे बताइए। पवित्र आत्मा जी, आप महान हो, आप त्रिएक परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, इस वचन की समझ बुद्धि आप मुझे दीजिए, और ये आपका पवित्र कलाम क्या कहता है आप मुझे समझाइए, यीशु के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन पर, मेरी सोचों पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर कब्जा लीजिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की सभी हम तालियां बजाएंगे ताकि जो बंदा सोचता वो जाग जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान का सुनना है। हमने एक कहानी पढ़ी, इसके ना गूंज हम कम करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? अगर पहुंच रहे तो हाथ उठाएंगे। मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ, आ रही है ना? यीशु मसीह की जय। ठीक है, हमने एक कहानी पढ़ी। हमने देखा 2 बहन है, एक का नाम मरियम है, एक का नाम मार्था है, और उनका एक
भाई है जिसका नाम क्या है, लाजर, और वो क्या हो जाए है, बीमार। अपन बहुत बार यो वचन पढ़ा होगा, लेकिन जो नए हैं, जिन्हें नहीं बेरा है, वो आज ध्यान था सुनो। इस परिवार से यीशु मसीह क्या क्या करता, प्यार। क्या क्या करता, प्यार। किस परिवार था, मार्था, मरियम और उसका भाई जो लाजर है, उन यीशु मसीह प्यार कराया करता। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह उन्हें तो प्यार करता और किसी तक करता ही नहीं था। यीशु मसीह सब तक प्यार कराया करता, लेकिन इनके साथ ज्यादा उसकी अटैचमेंट थी। क्यों? क्योंकि मरियम और मार्था जो थी, मरियम के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। जब यीशु मसीह ने उसमें निकाली तो वो उसके साथ है, उसकी सेवा कर रहे हैं, जो हम ये सुसमाचार पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ई भाड़ है, इनका भाई क्या हो गया, बीमार। लेकिन यीशु मसीह किते और किते गांव में अपना काम करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गया हुआ था अपने चेलों के साथ। हालेलुया। अब उन्होंने क्या किया, एक तार भेजा। क्या भेजा? तार कौन सा? चिट्ठी। हालेलुया। क्या भेजा? तार। और उसमें क्या लिख रखा? प्रभु यीशु मसीह, मेरा भाई बीमार है, आप एक बार आओ और प्रार्थना करके जाओ ताकि मेरा भाई ठीक हो जाए। लेकिन यीशु मसीह उड़े नहीं गया। कई बार आप तभी जो फोन करो हो, पास्टर जी आज प्रार्थना कर दो। देखो सुनो, इसकी थोड़ी है ना वो कर, गूंज बढ़ा इसकी थोड़ी। जब कोई परमेश्वर का दास, हाँ ठीक है, आप फोन करो हो, अगर वो असली आड़ा है तो ढंग ढंग पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई लिया करे। क्योंकि काम कौन करेगा? पास्टर करेगा काम। बताओ, काम कौन करा करे? परमेश्वर का आत्मा। अगर वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चलता, अब यीशु मसीह का अपने कलाम में यहोवा के बोला, मेरा बेटा वो है जो मेरी आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। पर लेकिन वो परिवार क्या करेगा? इमोशनल भी कर देगा। कित का पास्टर होया, अरे पास्टर तो नहीं खड़ा करे ना, प्रभु ना प्रार्थना करागा। खूब सारी बातें मन में होंगी, आपका गुस्सा भी उठागा, सारे काम होंगे। ये भाड़ है जब यीशु मसीह ने, देखो ये जो सुसमाचार है ना, जो ऐवी नहीं है, ये प्रभु ने लिखा है और बताया है, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब जब हमने ये सुसमाचार पढ़ा है, जो हमने क्या पढ़ा, हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे ताकि आप इसमें समझ सके, इसकी गहराई ने जान सकें। के पढ़ा? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, जो तेरा असली ढब्बी है, जो तेरा दोस्त है, वो क्या है? बीमार। और एक बार तू आकर ने इसकी प्रार्थना कर दे। ये मारी गला भी कई बार होया करे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, जब फोन करो हो, फोन भी नहीं उठाए जाते, आपका शैतान उल्टी सीधी बात डाल डालकर ने आपके विश्वास ने डगा होगा। यीशु मसीह ने कहीं अकिया जो बीमारी इस पर आई है ना, यह बीमारी किसकी है? परमेश्वर की महिमा के लिए।
लेकिन ना तो मार्था इस बात ना समझा थी, ना मरियम इस बात ना समझा थी। अब परमेश्वर की महिमा कुकर हो सके है। मैं बोलिया मगर प्रभु के दास है जो मेरे अग में है, मगर मेरी चर्च में एक भाई आवे है और वो 7-8 महीने तक या 1 साल तक आवे है, वो क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा? वो क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? मैंने इतने उपास भी कर लिए, सारा काम मैंने कर लिया, पर लेकिन मैं समझ नहीं रहा। हम देखा बड़े बड़े काम आप करने लग रहे हो, बड़े बड़े। तब प्रभु के दास ने कही आके एक समय पर उन्हें इसका रख रखा है। क्या रख रखा है इसका? एक समय परमेश्वर ने इस भाई का जो आपकी चर्च में आवा, एक समय इसका तय कर रखा है, पर उन्हें 1 सेकंड लगने कौन सा समय है वो ना तो जानता ना मैं जानता। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आओ हो, जब साइड वाला आशीष पासी से लेना लग रहे और आपके काम नहीं बनते, तो आपके मन में आओगी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, पर लेकिन परमेश्वर देख ले हैं उनके हृदय गुर्दन है। हालेलुया। यीशु मसीह की ऐसे ही जब लाजर बीमार था, जब मार्था मरियम ने यीशु मसीह का कहला भेजा, तार भेजा कि आकर मेरे भाई ने तो ठीक कर दे। अब आप सोच सको हो, किसी का दोस्त है, उसकी भान है, और जब उसके दोस्त द्वारा फोन करे है उसकी बहन, भाई एक बार आ जा, अपने दोस्त ने तो ठीक कर दी, और उसका दोस्त उसकी सुन भी नहीं रहा, तो उनकी भाना के जाओगी मन में, उनके परिवार के, अरे किसा दोस्त है तेरा, बोल भाई आओगे क्या नहीं आओगी? ये 100 सारी बातें मन में आऊंगी। किसा दोस्त ले रहा है, नहीं उसकी भाना ने भी सोची होगी मेरे उस तय, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। उनने बड़े दीनता नम्रता तय उनने कही, पर लेकिन हम जो संसारिक लोग हैं, हमारे मन में बहुत सारी बातें उठ कर आवेंगी। हाँ कि नहीं? आप देख सको हो, अगर कोई आपका फ्रेंड है, आप बीमार पड़ जाओ, आपके परिवार के हैं, तो उसने तना भर करेंगे। किसा दोस्त ले रहा तू हूं तो रोज आड़ा ठीक गड्ढा व्यापार, लेकिन काम के टाइम आया तो वो आड़ा आए नहीं रहा, हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह की अब हाड़े ये बातें हो रही है, लेकिन यीशु मसीह का वह है कि यह जो बीमारी लाजर पाई है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। ईब हाड़े हमने आज्ञा के पढ़ा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन और ठहर गया। लेकिन हमारे मत है, किसी का एक्सीडेंट हो जा, कोई बीमार है, तो अपॉइंटमेंट में भाज लेंगे। अपॉइंटमेंट में क्या करेंगे? अब आड़ा फोन, सपोज करो किसी का फोन आ जा, थारे छोरे का एक्सीडेंट हो गया है, थारा नूनू हो गया है, ऐसे भाजेंगे आड़े जो फिर न उड़ जाकर क्या कर देंगे? उड़ा जाकर रोने के अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। उड़ा क्या करेंगे? रोने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाड़े यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह ने क्या करा? 2 दिन और उड़ा ठहर गया, किते जित था। उसके द्वारा फोन आया, किसके द्वारा? यीशु मसीह द्वारा। यीशु मसीह नो बात है, आ जाए एक बार। यीशु मसीह बोला कि मैं नहीं आता, क्योंकि यह जो बीमारी है परमेश्वर की महिमा के लिए है। और उस स्थान पे 2-3 दिन और ठहर गया। वो जैसे सुसमाचार सुना नहीं भाग गया। उसने जैसे ही बात सुनी, अगर उसका दोस्त बीमार है, वो उड़े 2-3 दिन और ठहर गया। और मैं लिख कर दूं 101%। आप जितने भी देखो, आप कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं, उसके लोग हैं। हम यीशु मसीह की बातें मानने वाले हैं।
अगर हमारे द्वारा फोन आ जाए ई20 फिलहाल, तो हम इस आराधना नहीं छोड़ देंगे और कित बाज लेंगे जित फोन आया है, चलो भाई भाज लो। लेकिन वो असली आड़ा बेटा तो क्या करेगा, आड़े घुटने टेक कर प्रार्थना कर देगा, जो हाड़ा बैठा काम हो जाएगा उड़ जाने तय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो किसकी मुट्ठी में है, यीशु की में। आपने आगे बेरा लगेगा, हमने जो वचन पढ़ा इब आगे यीशु मसीह क्यों बोला कि यह जो बीमारी है यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसलिए तुम चिंता ना करो। लेकिन जिसके घर में बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। एक परिवार आया पीछे ही, बोले मैं तो जब मानूंगा जब मैंने कुछ चमत्कार देख लेगा। क्या बोला? मैं तो जब मानूंगा जब मैंने कुछ चमत्कार देख लेगा। मगर ठीक है, नु काम करना तो नहीं। उसका बात बताई पर न वो छुया। आज मेरे खादो चर्च में आया भी नहीं, यीशु मसीह की। और बहुत बड़ा केस है उसका, छोटा केस है नहीं है। अब 2 दिन का स्पेशल उससे के लिए मेरी प्रार्थना पर वो इस भाई का केस तो हल कर। और मन ने बेरा है वो 101% उसका केस है हल होना है। लेकिन मैं तो सोच रहा उसका केस हल हो, लेकिन पर वो जाना है आपने भी मन ने भी। यीशु मसीह अपने रग रखता है, वाकिफ है। उसने बेरा कौन से न मैं जल्दी चंगा करूं, कौन सा मेरा असली बेटा, कौन सा मेरा नकली बेटा है। जो असली बेटा उसने प्रभु सैर जल्दी आशीष पे आशीष उसने देगा, उसका विश्वास मजबूत बनता चला जाएगा। और मैं मेरे हृदय तो उस भाई के लिए प्रार्थना कर दे 2 दिन तक। पर वो जो भी उसका केस है, क्योंकि उसका केस जबरदस्त है, उसके केस ने मैं भी नहीं सुन दिया। मैं घुटने टेक उस भाई के लिए मेरी प्रार्थना है। और मेरा नो था कि वो आ जाओगा और उससे मैं बात बताऊंगा और वो जैसे ही करेगा उसके सारे काम बनेंगे 101%, क्योंकि हरी झंडी मिल रही है मैंने। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और मैं देखूं, मैं कहूं भाई तो मैंने इतने दिखे नहीं लिया, जो क्या होता मैंने चमत्कार चाहिए। मैं देखना, मैं कहूं भाई तो इतने ही। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ई भाड़ा ऐसे यीशु मसीह है। यीशु मसीह कद आपने छू जाएगा आप हैरान हो जाओगे। अगर आप यीशु मसीह के साथ वफादार हो, ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो, तो यीशु मसीह कद आपने पकड़ लेगा, कद छू लेगा, आपने बेरा भी नहीं लगेगा। हालेलुया। ऐसे ही जब ये मार्था मरियम जिसका एक के भाई था, घर में एक के जना कमाने वाला था और वो बीमार हो जा, आपने सोच के देखो, घर में एक बंदा कमाने वाला और वो बीमार हो जा, किसी स्थिति हो जाया करे। सोचो। और ऊपर तय उसका दोस्त नहीं आ रहा, खान के भी लाले है कि नहीं। घर में एक के जना कमाना, चाहे वो औरत है चाहे वो कोई पुरुष है, घर में एक के जना कमाना वाला और वो बीमार पड़ा है। बहुत बुरी हालत हो जाए, है कि नहीं। ऐसे ही जब यीशु मसीह तो ये बात पहुंची तो यीशु मसीह ने कुछ भी उन पर गौरगारी नहीं करी। वो क्या करे, उड़े 2 दिन 3 दिन और रुक जाए। अब हम आगे पढ़ेंगे 17वां वचन। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद जब यीशु मसीह जावा हो रहे हैं तो यीशु मसीह ने बेरा लगा कि लाजरते हैं जा लिया। और उसने कब्र में रखे कितने दिन होंगे? 4 दिन।
हालेलुया। यीशु मसीह जावे है 3 दिन के बाद और उड़े जाकर ने देखा है और उसने बेरा लगा कि मेरा दोस्त जो मेरा पैरा डब्बी था वो तय 4 दिन तय कित पड़ा है कब्र में। हालेलुया। इसका 21वां वचन के कहे, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदा भी न मरता। उसकी भाड़ा ने के करा यीशु तक, यीशु अगर तू हाड़ा होता मेरा भाई नहीं मरा। अरे ईब अपने आप थोड़ा चेक करके देखो, अगर जाए संसारिक जीवन में ऐसा हो रहा होता, उसका दोस्त जाओ तो उसकी भानगी करेंगी उसके कपड़े पाड़ दे, तू ईब क्या करना आया है, ईब तू क्या करना आया है, तूने हमारा भाई मार दिया, ये है वो है फलाना लकड़ जा देता है, हमारे घर में कदे भी छोरे नहीं बढ़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो लड़कियां भी यीशु मसीह की बेटी थी, यहोवा ने मान्य करती। कौन थी वो? यहूदी, जो यीशु मसीह के कलाम पर चलने करते। इसलिए अन्य जाति जो लोग होया कर, जो मसीह के लोग अगर उनमें दिन रात का अंतर होया कर, कितने का? दिन और रात का। मसीह लोग में कौन से मसीह? जो असली वाले हैं उनमें, और अन्य जातियों में दिन और रात का फर्क है। क्यों? जो मसीह लोग होंगे उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। क्या करेगा? पवित्र आत्मा के नो फल उसके अंदर है, काम करेंगे, चाहे वो थोड़ा काम करे चाहे वो ज्यादा काम करे, उन्हें बेरा है। और पवित्र आत्मा के फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये सारे 9 के 9 फल किसके हैं? पवित्र आत्मा के। और जो यीशु मसीह का बेटा है उसके अंदर ये पावे हैं। अगर लेकिन वो है यीशु मसीह का बेटा, हर तक जो दुनिया तक बत्ती करे है, तो धीरज का आत्मा उसके अंदर है नहीं है। इसलिए अब ये जो औरतें थी, मार्था और मरियम थी, यीशु मसीह भी वचन था भरा उड़ था, क्योंकि वो क्या करा करता? डेली 5 पाठ पढ़ा करता। क्या पढ़ा करता? 5 पाठ। जब शैतान उसके दौरा आया, क्या बोलिया? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, आप लोग भी परमेश्वर के पुत्र हो, अपने आप लोग किसकी औलाद हो? परमेश्वर की। यीशु मसीह ने कही, अगर जिसने भी मेरे पे विश्वास कर लिया, यीशु मसीह ने क्या करा? यहोवा की औलाद होने का अधिकार दे दिया। अब आप लोग यीशु मसीह के बेटा बेटी हो, इस बात का बेरा है। अब जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, क्या बोला? तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर का कहते रोटी बन जाएगी। उसने वचन कोट कराया, लेकिन यीशु मसीह 5 पाठ पढ़ा करता, उसका सारा वचन यहां था। उसने क्या कही? अगर इंसान रोटी तो नहीं, परमेश्वर के वचन था जिंदा रहा होगा। वो बोला ठीक है, फिर चलता है। अब उसने कितने लेकर जाना है? पहाड़ पे। यो भी लिख रखा है, वचन यो भी कहा है, जो तू अपना पहाड़ पर गिरा देगा तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तेरे दोहरा आएंगे और वो तो ना हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पांव में पत्थर तय ठेस नहीं लगेगी। इसका क्या मतलब है? शैतान बढ़िया तरिया वचन ने जाना है, आप तो बढ़िया, आप तो बढ़िया शैतान जाना है। क्यों? क्योंकि यहोवा के सेवा करया करता वो यीशु मसीह की, वो अब तक बढ़िया वचन जाना है और अपने कदम मरोड़ देगा। अगर आप ये 4 काम करो तो आप उसने मरोड़ दोगे। प्रार्थना, उपवास, वचन, प्रभु के भवन में आप आओ हो तो फिर आप उसने मरोड़ दोगे। अगर आप ये नहीं करते तो फिर वो अपना मरोड़ देगा। लिख के दो 101%, फिर वो किसी के बकाए में आता रहेगा। अगर वो प्रभु के वचन पे ये 4 काम करा तो फिर वो किसी के बकाए पे नहीं आओगा, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा। हालेलुया।
यीशु मसीह की। इसलिए हाड़ फोर्स करा जाए इस बात के लिए। कौन सी बात के लिए? अगर जो परमेश्वर युवा चर्च के जो 10 सिद्धांत हैं, इसमें जो 4 सिद्धांत है, जब आप ये करोगे तो 6 इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, अपने आप 6 इसमें शामिल हो जाए। और मैं लिख के दूं, जो भाई सूरज हैं, जो गुड़गा मेहताएं हैं, ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते अड़ाए, उसके बाद कौन से न वचन पढ़ा होगा? मैं लिख के दूं, नहीं पढ़ा होगा, न उपास रहे होंगे। अच्छा, तंचा वेनु है, ना वचन पढ़ो, ना वह प्रार्थना करो, ना वो उपवास करो। थप्पा लग जाए किस चीज का? मसीह का। आका मसीह हो। ऐसे मसीह नहीं होते भाई। एक बात मैंने कह कर 1000 रुपए के लियो की पुलपिट पता है, जब आप अगर मजदूरी करो हो, आप नौकरी करो, चाहे प्राइवेट है सरकारी है, आप एक बनौड़ा काम करो हो, तब सरकार अपना तनख्वाह दे हुआ है, जो वो मालिक अपने तनख्वाह दे हुआ है, घर बैठे दे देगा। अगर आप कोई दुकान चला रहे हो, कुछ भी है, तो आप डेली इस दुकान न खोलो, तब आप घर जाकर अपने पहले का बड़ो हो, है कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह की। जब बेहतर पे मिलते होंगे तो यीशु मसीह तुमने फ्री में कुकर दे देगा। यीशु मसीह तुमने फ्री में नहीं देगा। उसने भी थर तक कही है कि ये 4 काम आप करो। क्या करो? 4 काम। ये 4 काम करते हैं, आपने कोई खेत नहीं बाना। 5 पाठ आप 10-15 मिनट में पढ़ लोगे, जिसमें धीरे धीरे हिंदी आओ, उस तरह आध घंटा लग जाएगा। पर लेकिन लोग का कहिए ये बात है। अब मैं पूछूंगा कितने लोग 5 पाठ पढ़ा? 8 एक बार 8 आओ। कितने पढ़े हैं 5 पाठ? देख ले। गणे चुने 20-30-25 लोग हैं। और इनके केस है जिन्हें निपटते, इनके केस बड्डे पाओगे और लिस्ट बना रहे होंगे। आगे हमने 4 हफ्ते हो लिए हैं प्रभु के दास, 5 हो लिए हैं, 6 हो लिए हैं, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? आप एक काम करने लगे हो, कौन सा? आप लगातार आओ तो हो, लेकिन जो 3 हैं इन कौन करेगा? ये समझ, क्योंकि परमेश्वर चंगाई छुटकारा फ्री में देवा है। वो अपने स्वरूप के राज्य में लेकर जाना चाहता है। कित लेकर जाना चाहता है? स्वरूप के राज्य में, जो अपने पे नहीं दिखता। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब मार्था मरियम के बोली, प्रभु अगर तू हाड़ा होता, अगर तू यहां पे होता, मेरा भाई कदे भी नहीं मरा। आगे क्या कहे इसका 22वां वचन, अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पूर्ण उत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सभी कहेंगे आमीन। हालेलुया। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। आड़े कुछ बात यीशु मसीह की और मार्था की, इन भाना की आपस में बात हुई। उसकी भान के बोली, प्रभु ने फिर भी बेरा है, तू परमेश्वर तो कुछ मांगा तो परमेश्वर तने 101% देवे देवे। यीशु मसीह का वह है, अब तेरा भाई जी उठागा। यीशु मसीह बोला, जो तेरा भाई मर गया है वो जिंदा हो जाएगा। उसकी बेबे के, क्योंकि देखो मैं कहूं, आप एक बात बतावे है, अगर आप जब मर जाएंगे, जब यीशु मसीह बादला पाओगा तो अपने आप जिंदा हो जाएंगे। ये बात का है ना पे? ये बात जो उसकी बेबे है वाकई का हमने बेरा है, जब तू बादला पाओगा उस पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत गहराई की बात की कि नुला पूर्ण उत्थान और जीवन कौन है? मैं और तेरे भाई इबे जिंदा हो जाएगा। मैं जब भी आपसे बात करूं, मैं बताऊं फोन पर, जब आप परेशान हो, मैंने को मखा यीशु मसीह मारने वाला है, जीवाने वाला है। ये बात है, जब आप परेशान हो मैं बताऊं, यीशु मसीह ने कही, जब थारा एक बाल भी
गिरा है ना, तो मन उसका ध्यान है, मन उसका बेरा है। कौन का है? यीशु मसीह। अब हमने जो ये वचन पढ़ा है, इसमें हमने क्या पढ़ा? यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पूर्ण उत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अड़के दे दी कंडीशन किस चीज की? विश्वास की। क्या कहे? अगर तन्ने विश्वास करया तो तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई क्यों हो जाएगा? जी जागा। कौन का है? यीशु मसीह। पर लेकिन क्या चाहिए? विश्वास। और विश्वास बिना कर्म के दिखे नहींगा। कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं? 8 आप सारे के सारे यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का वह कि बिना तेरे कर्म के विश्वास है अधूरा है। लेकिन आप इतनी सर्दी में भी आप आ रहे हो तो आप ये क्या कर रहे हो? कर्म। आज यीशु मसीह ने देखा खा मेरे बेटा बेटी सर्दी में भी आ रहे हैं, आपने तो फिर भी साल ले रखा है, स्वेटर भी पहन रखा होगा। इसलिए आपने समझना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जिसका आज यह बात समझ में आ गई, कौन सी वाली बात है? कि यीशु मसीह ही मारने वाला है, यीशु मसीह ही जिंदा करने वाला है। यानी कि हर चीज यीशु मसीह की मुट्ठी में है। अगर कोई बीमारी आ रही है, कोई नशा आ रहा है, कोई गरीबी आ रही है, तो यीशु मसीह ने सर पे एक डांट लगानी है। क्या लगानी है? डांट। और वो जाओगी। किस तरह जाओगे अपन वो देखना है। यीशु मसीह ने ये बात किस तरह करी? मार्था था। आगे क्या बोला यीशु मसीह? यीशु ने उससे कहा पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। ये बात किसने कही? मार्था ने यीशु मसीह तक कह दी सारी बात। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करूं तेरी हर एक बात पे। क्या विश्वास करो? आज बहुत सारी के हैं मार्था। यीशु मसीह ने यह बात किस तरह करी? 2021 साल पहला मार्था था, लेकिन आज वो बात आप तक कर रहा है कि आप विश्वास करो। अगर आपके ऊपर बीमारी है, नशे हैं, सर्वाइकल है, थायराइड है, गरीबी है, कर्जा है, तो यीशु मसीह का वह है कि तुम विश्वास करो हो। सब एक के जना कर, और सारे के सारे बोलो क्या विश्वास करो? जोर से क्या विश्वास करो? अगर आप विश्वास करो तो आपके जितने भी केस आज वो जिंदा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का है, क्या तू विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करूं हूं, क्योंकि तू ही वो मसीह है जो लोगों का उद्धार करेगा, जो लोगों ने चंगा करेगा। चाहे वो गरीबी है, कर्जा है, नशा है, बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, दुष्ट आत्मा के अटैक है, यो यीशु मसीह ही उखाड़ कर ने फेंकेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब हम आगे देखेंगे इसका 38वां वचन। आपने ध्यान से सुनना है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं।
हालेलुया। यीशु मसीह बोलिया किसते उसकी बहन मारता था, तू एक काम करे, जित तेरा भाई दफनाया गया तू मन उड़े लेकर न चल। मार्था ने बड़ी बड़ी बात तो कर दी, क्या कर दी? बड़ी बड़ी, हाँ मैं तेरे पे विश्वास करूं प्रभु, तू ये पुनरुत्थान जीवन है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। जब यीशु मसीह का काम आया करना ते बोला चल तो तू एक काम करे, कितने लेकर चल मने उस गुफा में लेकर चल, उस कब्र पे लेकर चल जीते तेरा भाई लाजर दफनाया गया है। अब वह मार्था जो बड़ी बड़ी बात कर रही है, जो कर आपने करे, हाँ विश्वास करा है, ये है वो है, वो मार्था क्या बोली? प्रभु मेरे भाई ने 4 दिन हो गए मरे न, और उसमें तेरे बास आती होगी, तू रहने दे हटा। थोड़ी देर पहले क्या करी थी मां? हाँ मैं विश्वास करूं आप बहुत कुछ कर सको, आड़ बहुत फोन आवे हैं, उनकी प्रार्थना करें, उनका विश्वास करें, हाँ करें, फिर आंसू क्यों बहाओ हो? यीशु मसीह ने अपना बदन छल्ली करवा लिया थारे लिए। यीशु मसीह ने एक एक कील खा ली तेरी बीमारियां के लिए, कर्जा के लिए, श्रापा के लिए। उसने कही ना थारे सारे आंसू मैंने पोंछ देने हैं, पूछ दिए हैं, मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो। इस बात पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो। अगर किसी का देखो डॉक्टर ने कह दी तेरा कैंसर, तू 2 दिन जीवेगा, 3 दिन जीवेगा, तेरी गेला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढकना हो जाएगा, उसकी बात पर थोड़ा भी विश्वास आपने नहीं करना। यीशु मसीह ने, अगर आप यीशु मसीह के असली वाले बेटे हो, अपने हृदय गुर्दा दे दिया है कि यीशु मसीह तू ये मेरा बाप है, मैं तेरा छोरा हूं, छोरी हूं, तूने सब कुछ करना प्रभु, मैंने मेरा मरना जीना सब कुछ तेरे अंदर है, चाहे तुमने ठीक रख, चाहे तुमने बीमार रख, प्रभु मैं तुमने नहीं छोड़ूंगा। वो उसका असली वाला बेटा है। और जिसके मन में नूचा लगे, प्रभु के दास ने कह रखे 10 हफ्ते हो गए था, ठीक है ना, तो चलो भाई। यीशु मसीह का होगा तू 10 के, तू चाहे कितने भी आंडे, क्योंकि आप यीशु मसीह पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय गुर्दे ने जांचा है। और यीशु मसीह किसी का कर्ज नहीं रखेगा। अगर ये 4 काम आप करो हो तो मैं कहूं 101% नहीं, 1000% होना ही होना, ये तो होना ही है, कुकर होना ही। ध्यान तो सुनो, अब यीशु मसीह बोला कि एक काम कर मार्था, जित तेरा भाई दफनाया गया उड़े लेकर चल मने। मार्था के बोली पर वो 4 दिन हो गए उस नंबर है ना, उसमें मतलब बास आवा है, छोटा नाटा। और वह मार्था पहले क्या कहती है? हाँ प्रभु मैं विश्वास करूं तू बड़े बड़े काम कर देगा, ये कर देगा, फलाना कर देगा, ढकड़ा कर देगा, मकड़ा कर देगा। बहुत बड़ी बड़ी बात उसने कही। अब हम आगे देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। सभी कहेंगे आमीन। यीशु मसीह ने एक आवाज दी कि कहीं, ओ लाजर जो तू मर गया था, तू क्या करे? जिंदा और बाहर आ जा। यह बात कहते हैं जो 4 दिन का मरया उड़ था, क्या हो गया? जिंदा। आप अपने दर्द ने, आपका सर का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, बीमारी, सर्वाइकल, उस दिन लेकर ने बैठे हो। अरे यीशु मसीह मुर्दा ने जिंदा करा। कितने? 4 दिन का। कितनी जबरदस्त बात है। किसके ये बात समझ में आई है? आप तो जिंदा हो, आप तो
जिंदा होगा छोटा दर्द होगा, लेकिन हाड़े यीशु मसीह ने कौन जिंदा कराया? जो 4 दिन का मरा उड़ था, जिसके अंदर तो बदबू आवा थी। बस अगर एक के दिन लास्ट नंबर न हो जा, उड़ा रहना औखा हो जाए, है कि नहीं? क्यों? जैसे घर में लोग मरा है, क्यों क्या है? जल्दी जल्दी करो भाई, लेट मत ना करो, लेट मत ना करो, करे कि नहीं करते? जैसे ही कोई मरा है उसने 2 घंटे भी नहीं रहने देते। अरे चलो चलो चलो, हर हड़े 4 दिन इतनी बुंडी बदबू स्मेल आ रही थी, है कि नहीं? और यीशु मसीह ने एक के बाद कही कि अगर तू विश्वास करेगी, किस तरह मार्था था कहीं, तो तू आज परमेश्वर की महिमा देखेगी। अगर आप भी आज विश्वास करोगे, आपका कोई भी केस क्यों ना हो, आप भी परमेश्वर की महिमा देखोगे। आमीन, हालेलुया।